लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था और ये कायस्थ थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये 1.5 साल के थे तो इनके पिता की डेथ हो गई। तो इनकी मम्मी जो थी वो इनको नानी के घर लेके आ गई। थोड़े दिन बाद नाना की भी डेथ हो गई। अब बेचारे मम्मी इनकी बड़ी परेशान हुई, कैसे करें। तो इनके एक मौसा जी थे, उन्होंने उनकी मदद करी। मौसा जी ने और मम्मी ने दोनों का इनका पालन पोषण किया। और इनको जब ये छोटे थे इनको सब नन्हे कहते थे। क्या कहते? नन्हे। इनका नाम नन्हे था बचपन का। और बहुत सीधे थे। जब पढ़ना शुरू करा, प्राइमरी एजुकेशन ली इन्होंने, होशियार थे पढ़ने। और गरीब परिवार। ये कहा जाता है कि नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे तो अपनी किताबें सिर पर रख के नदी पार कर जाते थे। जब पढ़ने जाते थे बीच में नदी पड़ती थी। तब जैसे जैसे बड़े हुए इनका ध्यान देश की समस्याओं की तरफ गया। इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा पास की और अपने नाम के आगे शास्त्री लगाना शुरू कर दिया। कोई भटनागर या सक्सेना या ये कुछ नहीं लगाते थे, सरनेम नहीं लगाते थे, लाल बहादुर शास्त्री। और जब बड़े हुए और देश के समस्याओं को देखा, राजनीति में आ गए, बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री बन गए। और जब प्रधानमंत्री बने तब भी इनके पास पैसे नहीं थे, बहुत छोटे कद के थे। और इनकी पत्नी थी ललिता शास्त्री। वो अच्छी बिल्ड की थी, मोटी ताजी थी, गोल मटोल, खूब बड़ी सी बिंदी लगाती थी और बहुत पतिव्रता थी। जैसे पति कहते थे वैसे करते थे। मतलब प्रधानमंत्री होते हुए भी। और उन्होंने कार खरीदने के लिए लोन लिया, जो उनकी पत्नी ने बाद में चुकाया उनकी मृत्यु के बाद। और सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में जब ये देखा देश में कुछ अन्न की कमी उन्हें होती दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने कहा हम सबको हफ्ते में 1 दिन का उपवास करना चाहिए। उपवास मतलब फास्ट, व्रत करना चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने अपने घर से शुरू किया कि मेरे घर में आज सब लोग उपवास करेंगे। और उसके बाद पूरे देश में हर घर में लोग 1 दिन का उपवास करते थे। वो कहते थे 1 दिन में जितना खाना बचेगा वो हमारा काम में आएगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत गरीबी में गुजारा किया, लेकिन देश को उन्होंने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवानों के भी प्रशंसक थे और किसानों को भी, दोनों की खुशहाली का ख्याल रखते थे। और फिर वो अंत में 1.5 साल का कार्यकाल रहा उनका। और उसके बाद वो ताशकंद गए, वहाँ एक हस्ताक्षर करने थे उनको, वही रात में उनकी डेथ हो गई। तो ये मात्र 1.5 साल वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने भारत को ऊंचाई पर पहुंचाया और एक ईमानदारी की मिसाल कायम की। हम सब लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जय।